Morning everyone and most welcome to online classes of NCC नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th लेक्चर होना है, 5वां लेक्चर होना है। इससे पहले आप लोगों का 4 लेक्चर हो चुका है। तो आपका जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था, लास्ट टाइम आपका टॉपिक था द सम ऑफ, है ना, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनी एपी या एनी सीक्वेंस। पहले समझ लीजिए तब हम एपी के लिए बात करेंगे। ये बात आप लोगों को हम पढ़ाए हुए हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा समझाए हुए हैं, तो बहुत चीज यहां समझाना है नहीं। इससे पहले आपको कुछ हम समझाए हुए हैं, थोड़ा देख लीजिए क्या है यहां पर। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना। इसको हम लोग सिंबल में एसएन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एसएन दिखाते हैं। और इसका अर्थ आपको समझा दिए हैं, क्या मीनिंग है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनी एपी, या एनी एपी की जगह सोचिए एनी सीक्वेंस लिख लीजिए। यहां पर आपको T1 लिखना है, प्लस T2 लिखना है, प्लस T3 लिखना है, प्लस T4 लिखना है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपको ये Tn-2 प्लस Tn-1 प्लस Tn हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, ये Sn हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? T1 से लेकर के कहां तक का सम? Tn तक का सम। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां पर ध्यान देना है, Sn-1 अगर कोई कहता है, फेस हमेशा आप ऊपर रखिए, समझने पर ध्यान दीजिए, और मेरे अधूरे क्वेश्चन को आप लोग पूरा भी कीजिए। बात समझ रहे हैं ना, तब पढ़ने का रियल मीनिंग कंप्लीट होगा। जो कुछ बोलते हैं उसको कंप्लीट करिए। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो बोलिए और ध्यान लगातार बनाए रखिए, आपस में कोई गॉसिप नहीं। Sn-1 है तो क्या लिखेंगे बोलिए? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और ये बढ़ते बढ़ते आपको लास्ट में कहां तक जाएगा? Tn-1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? यहां Sn है तो ये बता रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट, और ये n-1 है तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, प्रथम n-1 पदों का योगफल। अगर हम बात करें यहां पर इस तरह से कहीं ले लें, मान लीजिए S10 लिखेगा, यहां पर S10 लिखते हैं, तो S10 का मीनिंग होता है कि आप T1 से लेकर के कहां तक ऐड करिए? बोलिए आप लोग, कहां तक आए? T10 तक। नजर सही से नहीं है, Tn बोल रहे हैं आप। T10 कहां तक? T10 तक। अगर हम आपसे S9 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? S9, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 9 टर्म का सम आपको लिखना है। कितने टर्म का? फर्स्ट 9 टर्म का सम लिखना है। और अगर हम इसमें से इसको आपको माइनस करने कह दें, S10 माइनस S9 घटाने कह दें, सो आपको क्या बचेगा? T10 बचेगा। क्या बचेगा? T10 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, T10 बचेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये T9 तक कैंसिल हो गया, और आपका जो बचा है वो कौन बचा है? T10 बचा है, लास्ट बचा है। ठीक अगर इसी तरह से हम बैक लौटें और बैक में देखें, ये आपका Tn तक का सम है, ये आपका Tn-1 तक का सम है। अगर आप पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं, Sn माइनस Sn-1 करते हैं आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, तो T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 भी कैंसिल हो जाएगा, T3 भी कैंसिल हो जाएगा, और Tn-1 तक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? ओनली Tn बचेगा। राइट, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक रिजल्ट आ गया। Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू Tn। यहां पर n है तो यहां भी n है, और उससे एक कम है। यहां जितना यहां है उतना ही यहां है, और उससे एक कम है। अगर हम इसी तरह से बात करें, सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार अगर हम बात करें, आपसे पूछे Tm क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं?
टी एम क्या हो गया है, एन की जगह क्या लिया गया है, तो अब हम क्या लिखेंगे एस के टर्म में, सम के टर्म में एस एम माइनस एस एम माइनस, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अगर हम आपसे यहां पर टी एम प्लस वन बोलेंगे, टी एम प्लस वन दिखाई दे रहा है ना, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट, एस एम प्लस वन, एस एम प्लस माइनस एम प्लस वन माइनस वन करें तो वन वन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली एस एम। क्लियर है कि नहीं है, बोलो, समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एपी में आप लोग पढ़े हैं टी डी इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन, डी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, टी एन माइनस वन, किसमें, एपी के लिए, फॉर एनी एपी, ऐसा बात हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बोलिए। किसी भी एपी के लिए डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, nth टर्म में से n माइनस वनथ टर्म को माइनस कर देंगे, nवें पद में से n माइनस वनवें पद को माइनस कर देंगे तो d दे देगा। आप जानते हैं कि किसी भी एपी में पांचवें पद में से अगर चौथा पद घटा दें, या चौथे पद में से तीसरा घटा दें, या तीसरे में से दूसरा घटा दें, तो घटने के बाद क्या देता है, कॉमन डिफरेंस देता है। क्या देता है, कॉमन डिफरेंस देता है। कोई भी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो क्या देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। 10वें टर्म में से 9वें टर्म को घटा देंगे, क्या देगा, कॉमन डिफरेंस, क्या देगा। सो अब यहां पर टीएन माइनस वन है, लेकिन अभी अभी आप लोग टीएन के बदले पढ़े थे क्या, एस एन माइनस, और अगर टीएन माइनस वन कहेंगे तब क्या पढ़िएगा, क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए, एस एन माइनस वन, इससे एक कम, तो एन माइनस वन से एक कम मतलब एक घटाना है, तो एन माइनस टू लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब अगर इस दोनों को यहां पुट कर दें तो डी बराबर, पुट कीजिए, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। अगर हम ब्रैकेट हटा दें, ये एस एन लिखाएगा, ये एस एन माइनस वन लिखाएगा, ये एस एन माइनस वन होगा, माइनस माइनस एस एन माइनस टू हो जाएगा। इसलिए डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एस एन माइनस ट्वाइस ऑफ एस एन माइनस वन, दो बार है कि नहीं सेम चीज, एंड प्लस एस एन माइनस टू। ये आपका डी का वैल्यू आ गया एस एन के टर्म में, किसके टर्म में, हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ एस एन। क्लियर है, ये दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, कई बार पूछ देता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर एपी के लिए आप लोगों को हम फॉर एनी एपी, किसी भी एपी के लिए एस एन का जो है फॉर्मूला आप लोगों को दे दिए हैं, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पहले से दिया गया है, और हम ये इससे पिछले क्लास में साबित भी कर चुके हैं। अगर चौथे लेक्चर को आप देखेंगे तो उसमें क्लियर किया गया है कि कैसे ये रिजल्ट आया था। एंड फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा रिजल्ट अगर लिखिएगा आप तो लिख सकते हैं एन बाई टू, फर्स्ट टर्म T1 प्लस लास्ट टर्म, ये भी लिख सकते हैं। क्या हो गया ये, एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैसे आया ये चेक कर सकते हैं, इससे आप यहां पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, ये एन बाई टू छोड़ दीजिए, T1 मतलब पहला टर्म ए हो गया, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं होता है, बोलिए। एपी में टीएन का फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये एपी का एनवा पद है, एनथ टर्म है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म, एनथ टर्म, सुनाई दिया। तो ये आपका हो गया। अब ए और ए कितना हो जाएगा, बोलिए, एन बाई टू, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, यही नहीं यहां फॉर्मूला लिखा है, बात समझ में आ रहा है। यहां गौर करिएगा, ये n का एक फंक्शन है, ये n पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहां पर इस तरह से एस एम लिखें, क्या लिखें,
एस एम, तो ये लिखाएगा आपको m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। बात समझ रहे हैं? सिमिलरली इसी प्रकार से ये बात हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम आपसे पूछ दें एस एम प्लस एन क्या होगा, एस एम प्लस एन, तो क्या जवाब दे सकते हैं कि नहीं? है? क्या होगा? m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a m प्लस n-1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा? है? ये आपका फॉर्मूला हो गया। किस चिंता में आप खोए हुए हैं, गाल पर हाथ रखकर? हैं? आप उस इंसान की तरह लग रहे हैं जिसकी बीवी अभी अभी छोड़ के भाग गई। हाँ, बेचारा चिंता है। अच्छा, ये खुशी की बात है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अगर हम यहां एस एम एन पूछें आपको, एस एम एन, तो क्या होगा बोलिए? mn/2 इंटू 2a प्लस mn-1 इंटू डी, होगा ना? है? मैंने शुभम को कहा कि गाल पे हाथ रखकर क्यों बैठे हो, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे चिंता में लीन हो और तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के भाग गई। अब तुम लोग का जनरेशन देखो कितना जवाब गजब का दिया। सर ये तो खुशी की बात है, चिंता की बात ही नहीं है। अब बताओ, अगर जिसका सोच अगर ऐसा लेवल का होगा, नहीं कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। ये सब देखो यहां, समझ में आया कि नहीं आया जी? हाँ, बच्चा मानता है कि जो छोड़ के भाग ही जाए उस रिश्ते की चिंता क्यों करनी? नहीं। चलो देखो यहां, अभी अभी तुम देखा ये रिजल्ट, अब इससे हम लोगों को अलग अलग रिजल्ट क्रिएट करना है। बात समझे? एसेंस से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना है। आप अगर बैक में देखेंगे, यहां से आपका एसएन स्टार्ट किए थे हम, जिसमें आपके लिए ये एक पहला रिजल्ट की तरह आप याद रखिए। फर्स्ट रिजल्ट इसको मान के चलिए इस तरह का, सेकंड आप इसको मान के चलिए, एंड थर्ड आपका ये रिजल्ट निकाल के दिए हैं, आप इसको दिमाग में रखिए, है ना? चौथा ये आपका सामने फॉर्मूला है, ये चौथा नंबर दिमाग में रखिए दोनों बात को। एंड उसके बाद आपका आगे जो हम बढ़ रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। सिंस एसएन का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं बोलिए? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? na, और ये क्या हो जाएगा? n² d/2, मल्टीप्लाई करिए ना अंदर, और ये फिर लिखाएगा माइनस nd/2। देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब बताइएगा, क्या लाइन लाइन करके बताऊं या समझ में आ गया? हो गया ना? तो अब यहां बताइए n का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। n का मैक्सिमम पावर कितना गया? 2 गया। और ये Sn आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n हो गया। जब पावर 2 चला जाता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। पावर अगर 1 जाता है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। एपी का जो nth टर्म होता है, जो nवां पद होता है, वो आपका लीनियर एक्सप्रेशन होता है। कैसा एक्सप्रेशन होता है? लीनियर एक्सप्रेशन। कौन सा टर्म? nth टर्म। लेकिन जब हम सम की बात करते हैं, योगफल की बात करते हैं, जोड़ का बात करते हैं, तब ऐसी स्थिति में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो Sn है वह आपको n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो अब यहां हम लिखेंगे दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, the sum of n terms of any arithmetic progression is the quadratic expression। कैसा एक्सप्रेशन है? हाँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n है। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n। यहां पर दिख रहा है ना, n का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। ये आपका छठा नोट हो गया।
कभी कभी आपको क्वेश्चन इस पर कैसे कैसे दे देगा, सो सुनिए, आसान आसान बात देगा। क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, विच एक्सप्रेशन represents the sum of first n terms of any AP। इसका मतलब हुआ कि कौन सा जो है व्यंजक एक्सप्रेशन एपी के फर्स्ट एन टर्म्स के सम को दर्शाता है, दिखाता है। अब ऑप्शन दे दिया पहला 5n + 7, बी में दे दिया आपको 3n² + 2n, सी में दे दिया आपको 5n³ - 3n² + n, और डी में दे दिया आपको 8n + 11। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन कहा गया कि इनमें से कौन सा है जो एपी के प्रथम एन पदों के योगफल को दर्शा रहा है। बात समझे कि नहीं? तो क्या जवाब होना चाहिए? बी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बी? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहां कह दिया गया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। कैसा होगा? और ये लीनियर है। ये क्या है? पावर 1 था। ये आपका क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक। इसको क्यूबिक बोलेंगे। पावर 3 है तो इसको क्यूबिक बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे, राइट। एंड ये आपका जवाब फिर क्या है? लीनियर है। क्या है? और हमसे पूछा गया कि एपी के एन पदों का योगफल इसमें से कौन सा दर्शाएगा, तो जो भी इसमें क्वाड्रेटिक होगा वही हमारा जवाब होगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा कौन था? बी था। दिमाग में गया? कई बार क्वेश्चन आपको यह भी दे देता है ना? क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ एनी, इस तरह से लिख लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी प्रोग्रेशन is the quadratic expression of n, then the progression is ऑप्शन दे दिया एपी, दूसरा दे दिया जीपी, तीसरा दे दिया एचपी और चौथा दे दिया एजीपी। बात समझ रहे हैं? ये आपको दे दिया। क्वेश्चन में कह दिया कि किसी एपी का, किसी प्रोग्रेशन का फर्स्ट एन टर्म्स का सम जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तब वह प्रोग्रेशन कौन सा प्रोग्रेशन होगा? तो जवाब क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। सुनाई दिया? इस तरह से। नेक्स्ट नोट के तरफ बढ़ते हैं। शायद 7वां नोट होगा, है ना? 7 देखिए क्या कहता है। इफ Sn is equal to an² + bn for any AP, किसी एपी के लिए Sn जो है वह कितना है? an² + bn है। सुनाई दे रहा है? Sn कितना है बोलिए? an² + bn है। ठीक है ना? तब आपको यहां पर देन Tn = हो जाएगा 2an - a + b हो जाएगा। Tn का वैल्यू क्या आ गया बोलिए? 2an - a + b। लेकिन यह रूल कब लगाना है बोलिए? जब Sn आपको कितना दिया बोलिए? an²+, तब Tn कितना है? 2an - a+, जहां a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ n²। जो मल्टीप्लाई में होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर n² का कोएफिशिएंट बोला तो n² के साथ में जो है उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। अगर n का कोएफिशिएंट बोला तो b बोलेंगे। क्लियर है ना? यहां a क्या है आपका बोलिए? द कोएफिशिएंट ऑफ, अरे बोलिए ना,
आवाज नहीं निकल रहा है आप लोगों का, एन स्क्वायर। बी बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ एन बोलिएगा। थोड़ा इससे यहां पहुंचना जरूरी है, जान लें कि आया कैसे नहीं। अब गौर करिए ये क्या दे दिया है, बोल दीजिए, एस एन क्या दे दिया, और क्या हमें चाहिए, टी एन। तो क्या एस एन से रिलेटेड कोई टी एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। अच्छा, हमारे पास गजनी की कमी नहीं है। आइए, गजनी मतलब ये मत समझना वो वाला गजनी, समझा। यहां देखो तो दिखाई दे रहा है, हाँ आज ही बताए हैं, देखो यहां पर टी एन बराबर सब बताए हैं, नहीं बताए हैं। हाँ, क्लास में दिल दिमाग सबके साथ बैठो, क्या पढ़ रहे हो, क्या ब्रेन में गया, उसको दिमाग में रखो। चूंकि ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, इसलिए क्लास में हम आपके साथ फुल ऑफलाइन की तरह बात नहीं कर सकते, लगातार पढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ऑफलाइन में होता है कि चलो थोड़ा किसी तरह से विषयांतर भी हो गए, विषयांतर का मतलब हुआ कि विषय से हट करके किसी और विषय पर बात कर लिए। इसमें ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक ही है, बात समझे ना। तो क्लास में लगातार बने रहिए दिल दिमाग के साथ, आपको याद रहना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाया थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये टी एन का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, बोलिए ना एक बार, बोलिए आपको लोग, एस एन माइनस 1, ये है आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तो रफ वाला है, देखिए कैसे रिजल्ट आएगा, सीखिए आप लोग। बोलिए एस एन कितना दिया है आपको, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन दिया है ना। जब हम आपसे पूछेंगे एस एन माइनस, तो बताइए एन के जगह पर कौन आ गया, बहुत भारी बात पूछ रहे हैं क्या, तो जवाब क्विक से दीजिए ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए एन के जगह कौन ले लिया, तो उधर भी लेंगे ए इंटू, हाँ 1, राइट, लिखाया ना। अब आगे देखिए यहां पर, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, है ना। ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बी एन माइनस, चलिए इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ए प्लस बी एन माइनस। नाउ आप लोग टी एन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं थोड़ा याद करिए, एस एन माइनस एस एन माइनस, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो अब आपके पास एस एन क्या है, ऊपर देखिए ए एन स्क्वायर प्लस, और एस एन माइनस 1 आपने कितना लाया है, ए एन स्क्वायर माइनस 2an प्लस ए प्लस बी एन माइनस बी लाए हैं ना। अब इस ब्रैकेट को हटाइए तो क्या आएगा बोलिए, माइनस ए एन स्क्वायर माइनस माइनस, फिर माइनस ए माइनस बी एन प्लस, क्या कोई कैंसिल हो रहा है, चेक करिए कि नहीं हो रहा है, ए एन स्क्वायर और बी एन, और तो बचा कितना ये बताइए, 2an माइनस ए प्लस। क्या भारी लगा, रिजल्ट साबित हुआ या नहीं हुआ, आए? अब आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, तब आप ऑब्जेक्टिव बड़ी आसानी से बना पाएंगे। सुनाई दिया, अगर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन लंबा बनेगा, और याद रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा, जल्दी से आंसर पे पहुंचोगे। कई क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान बनाए रखिए। आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, क्या था यहां पर मिल लीजिए, यदि एस एन कितना है, पढ़िए एक बार, यदि एस एन कितना है ए एन स्क्वायर प्लस, तो टी एन कितना है 2an माइनस ए प्लस बी, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा यहां, नंबर ये 8वां होगा क्या, पता नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्या था आपका यहां पर इस तरह से, इफ एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर एनी एपी, किसी एपी के लिए एस एन आपको क्या दे दिया, बढ़िए,
ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। किसी भी एपी के लिए एस एन का यहां वैल्यू दे दिया है। क्या वैल्यू दिया? ए एन स्क्वायर प्लस, हाँ, किसी भी एपी के लिए। देन यहां पर आपको डी का वैल्यू जानना है। किसका जानना है? डी कौन है? डॉग। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ठीक है, कॉमन डिफरेंस, बात समझ रहे हैं ना? तो कॉमन डिफरेंस आपका यहां पर कितना होगा? सोचिए, एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? तो यही आपका डबल कर देना है। कितना कर देना है? 2a। एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल, एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, और एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? दिख रहा है ना? उसका डबल किए, क्या दे दिया? और अगर आपको यहां पर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी पूछ देगा, क्या पूछ देगा? ऐसा रहने पर अगर एस एन आपको दे दिया है और तब आपको फर्स्ट टर्म जानना है, तो बस कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी लिख देना है। ए प्लस, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। क्या हो गया? खोपड़ी में जा रहा है कि ऊपर ऊपर बंस हो रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। कैसे लिख देंगे? एक बात थोड़ा बताना, अगर मैं S1 लिखता हूं तो इसका अर्थ क्या तुम समझते हो? S1 का अर्थ बताओ। एक पदों का योगफल, एक पदों का, प्रथम एक पदों का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, राइट? एंड फर्स्ट वन टर्म मींस क्या? पहला टर्म। सो अगर हम यहां n की जगह 1 रख दें तो ये भी कितना आ जाएगा? बोलो, a प्लस। और S1 तो T1 के बराबर होगा ना? S1 किसके बराबर होगा? T1 के बराबर। तो पहला टर्म हो गया। समझ रहे हो? अब थोड़ा और चलो आगे बढ़ते हैं। S2 निकालते हैं। कितना निकालते हैं? S2 के लिए क्या करना पड़ेगा? n की जगह कितना रखना पड़ेगा? 2। तो चलो 2 रखते हैं, इसमें रखो। 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b। ये S2 मिला है। क्या मिला है? और S2 का अर्थ क्या होता है? दो पदों का योगफल, T1 प्लस। एक बात बताओ, T1 तो पहले से तुमको पता है कितना? a प्लस b। वेरी गुड। अब T1 तुम्हें पता है a प्लस b, कोई दिक्कत? पहले से। और तुम्हें यहां पर T1 प्लस T2 कितना मिला है सो बताओ? 4a प्लस। लेकिन T1 का मान कितना है यहां? तो पुट कर दिए, बोलो। अरे T1 के जगह पर क्या रख दिए? और इधर लिख दिए 4a प्लस 2b। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान देना, अगर हम T2 पूछें तो कितना हो जाएगा? a उधर जाके घटेगा, तो 4a में से a गया तो ये b जाके घटा तब b, तो T2 मिल गया। बोलो, T1 यहां है और T2 यहां है। अगर हमें d चाहिए, क्या चाहिए? तो बोलो T2 माइनस T1 लिख सकते हैं कि नहीं? T2 माइनस, तो चलो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 3a में से a गया तो 2a, अब b में से b गया तो खत्म, कट गया ना? तो कितना बचा कॉमन डिफरेंस? और पहले भी वही जवाब था कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? अगर हम दूसरा तरीका जानना चाहें तो वह भी हमारे पास है। ये तो हो गया थोड़ा इस प्रोसेस से। अगला सोचिए, अभी अभी आप पढ़े थे कि अगर Sn आपके पास, Sn आपके पास कितना है? an स्क्वायर प्लस bn, ऐसा था कि नहीं? बोलो। तब अभी अभी Tn का फॉर्मूला पढ़ा था। Tn का जवाब दो, क्या पढ़ा था Tn का? नहीं याद है सर। तो 2an माइनस a प्लस b, ये Tn निकल गया। क्या निकल गया? पीछे चलो, साबित कर दिए थे। इसलिए गाना मत गाओ कि कहां से आ गया। गाना नहीं गाना है, कहां से आ गया। ये देखो तो Tn आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? जो कुछ यूज करते हैं वो पहले हम ला के दे देते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। बात समझे कि नहीं? उधार की चीजों से बहुत कम हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ व्यवस्था लगा देते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। सुनाई दिया? तो व्यवस्था लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? और एपी का Tn लीनियर होता है। एपी का Tn, तो बताओ n का मैक्सिमम पावर 1 है कि नहीं है? लीनियर है कि नहीं है? और एक तरीका होता है कि अगर किसी एपी का Tn दे दिया Pn प्लस Q, Pn प्लस, ये लीनियर है कि नहीं है? बोलो।
एपी का हो गया। तो कहता है क्या कि जो एन के साथ मल्टीप्लाई में है ना वही डी देगा। क्या देगा? क्या देगा? फिर से बोलो। डी देगा। कॉमन डिफरेंस सुनाई दिया? तो अगर यहां डी पूछेंगे, कॉमन डिफरेंस पूछेंगे तो क्या जवाब होगा? जो एन के साथ मल्टीप्लाई में है वही कॉमन डिफरेंस देगा जब हमें टी एन पता होगा। क्या पता होगा? तो चलो यहां टी एन मालूम है। अरे बोलो ना, टी एन मालूम है तो यहां कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे? 2a। क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी अभी समझाएं कि जो एन का कोएफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस देगा। जो एन का कोएफिशिएंट है वही क्या देगा? डी देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। चलिए अब तो भाई कुछ बहुत कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है, बहुत कुछ बोलने से पहले। अब जैसे अभी हम बोले आई, अब एक रील आया हुआ था आई तो बैगन नहीं। पहले कुछ अगर समझा देते थे बच्चों को एंड बच्चा से पूछते थे ठीक है, तो वो भी मुझे कहना छोड़ना पड़ा। खेसारी लाल का एक गाना आया था ठीक है ना? सुना है कि नहीं? हाँ। लेकिन आजकल यही है कि आया राम गया राम वाला गाना आता है, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए अब फिर से ठीक है कहते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है। नहीं तो पहले जैसे ही ठीक है कहते थे बस सारा लड़का हंस देता था। अब ऐसा माहौल नहीं होता। अब देखो ठीक है कहते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अब भूल गया तुम लोग। ठीक है, गाना बड़ी बढ़िया था उसमें। ठीक है, क्या क्या था जी? भाग गए नहीं, कुछ ऐसे नून रोटी खाएंगे। हाँ, अरे बाबा आ जाओ आ जाओ। देखो तो आगे बढ़ते। तुम लोग का देखो, हमको ये याद नहीं था पर तुम यही कहते हैं गणित अभी पढ़ाते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाता है। 4 साल पहले गाना आया था नून रोटी खाएंगे, अभी याद है। समझा? देखो इधर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ में आया मैंने क्या समझाया? कि जो एन के साथ कोएफिशिएंट होगा वही क्या देगा? कॉमन डिफरेंस देगा। ये कब चलेगा? जब हमें टीएन मालूम होगा। क्या मालूम होगा? टीएन, nth टर्म मालूम होगा तब। सो आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से ये बताइए, तो ये आपका टीएन है ना? अब यहां एन का कोएफिशिएंट क्या है? तो बताइए ना, यहां कॉमन डिफरेंस 2a कहिएगा कि नहीं? अब इस पर क्वेश्चन दे देगा। क्या कैसा कैसा क्वेश्चन देगा सो सुनिए। पहला क्वेश्चन दिया, इफ द सम ऑफ n terms of any AP is 5n square plus 3n, then find the nth term of the AP. nth term of the AP। इसको बहुत तरह से बना सकते हैं। सुनाई दिया? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या था याद करिए, थोड़ा सा हम यहां रिकैप कर देते हैं हल्का सा। कि अगर एस एन हमारा ए एन स्क्वायर प्लस क्या है? बी एन, तो टी एन हमारा हो जाएगा 2an माइनस ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हैं? अब थोड़ा तुलना करिए। एस एन आपको क्या दे दिया है? एस एन 5n स्क्वायर प्लस, हमें क्या चाहिए? nth टर्म। क्या चाहिए? तो tn कैसे निकलेगा? tn थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा। a का वैल्यू कितना है यहां? 5। a का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? 3 है। फॉर्मूला पढ़े हैं nth tn का। यहां पर देखिए ना, 2an, a कितना है? तो 5 दूनी 10n, अब माइनस ए तो माइनस 5, अब प्लस बी तो 3 लिख दिए। बोलिए अब यहां tn बराबर कितना हो गया? 10n, अब माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया? बोलिए tn निकल गया। भारी लगा?
ये तरीका तो फॉर्मूला से हो गया, किससे हो गया। अब दूसरा सुनिए, जब आपको एसएन मालूम होगा तो पहला टर्म निकालना सिखाए हैं, फर्स्ट टर्म। ए प्लस बी जोड़ देंगे तो फर्स्ट टर्म दे देगा, क्या दे देगा। तो बोलिए यहां पर सिंस एसएन बराबर दे दिया 5n² प्लस 3n, तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा बोलिए, 5 और 3 जोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना होगा सो बताइए, कॉमन डिफरेंस। हाँ, एक बच्चा बढ़िया से उठा है इस क्लास में, प्रवीण, क्लास में ढंग से बैठा है, उसका दिमाग किसी लड़के के तरफ नहीं है। हिमांशु खोया हुआ है सागर में, सागर तो सागर है, कितनों को निकल जाएगा कहना मुश्किल है ना। एगो गाना भी था, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, सुना है। सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, सुना है कि नहीं। क्या सुनता है आए? हाँ, बहुत पुराना गाना है, जाके सुनना, साजन मूवी का गाना है, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये सागर हैं, तो सागर के ये तो खुद गहराई के साथ भरे पड़े हैं, आप बगल में बैठते हैं, बचिएगा थोड़ा, या तो तैर के पार कर जाइए, यहीं डूब के मर जाइए। देखिए यहां डी का तरीका अभी अभी बताए थे कि n² का जो कोएफिशिएंट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, उसका डबल करना है। क्या करना है, तो डी बराबर 10 होगा। थ्योरी आइए पढ़िए, Sn कितना है यहाँ पढ़िए, an² प्लस, तो डी कितना पढ़ाएं, डी बराबर 2a, ए कहां है पहचानिए, ए n² का कोएफिशिएंट है, उसका डबल करेंगे तो डी दे देगा, और दोनों को जोड़ देंगे, ए और बी को जोड़ देंगे, क्या दे देगा, लिखा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना हम, यहां आइए। अब अगर पहला टर्म मालूम है डी भी, तो Tn का फॉर्मूला पढ़े हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ए कितना है, n-1 लिख दिया डी की जगह। चलिए 10 को n से गुना करिए तो 10n, -10 था, 8 में से 10 गया, पहले भी यही आंसर था, चेक कर लीजिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, बुद्धि लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, तब समझिएगा और ज्यादा। क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी एपी देन, ऐसे लिख लीजिए, the sum of n terms of any AP is 8n² माइनस 5n दे दिया है, 8n² माइनस, देन आपको कह दिया द nth टर्म इज, nth टर्म इज, पहला ऑप्शन 16n प्लस 13, बी में दिया 16n माइनस 18, सी में दिए 16n प्लस 18, और डी में दिए आपको नन ऑफ दीज। जवाब क्या होगा, आए क्या दिया है आपको, Sn बराबर, जवाब दीजिए 8n² माइनस 5n। Tn का फॉर्मूला पढ़े हैं 2an माइनस a प्लस, थोड़ा तुलना कर लीजिएगा, a का मान कितना, b का मान कितना, लिखा गया, आके रखिए 2, एक जगह 8 माइनस 8 प्लस माइनस 2 8 16n लिखाएगा, बोलो
ये -8 प्लस माइनस, बोलो जवाब क्या आया? 16n माइनस, अरे -8 है, -5 कितना? और यहां हम 18 लिख दिए, थोड़ा 1 मिनट मार दो, नन ऑफ दीज मार दो। हाँ 13 लिखने वाले थे, बोला गया है वो। चलो समझ में आया कि नहीं आया? भारी लगा? अगला क्वेश्चन है इस तरह से, इफ Sn इक्वल टू 7n स्क्वायर माइनस 8n for any AP, for any, then the common difference is, ऑप्शन दे दिए यहां 7 -1 16 14। क्या जवाब होगा? 14। कैसे जान गया? एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका तो डी दे देगा, नहीं दे देगा? चलो अगला क्वेश्चन इसी पे दे दिया, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी एपी इज, दे दिया यहां 5n स्क्वायर माइनस 8n, देन फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। क्वेश्चन बोला यदि किसी एपी के n पदों का योगफल कितना है? 5n स्क्वायर माइनस 8n, तब उसका 21वां पद क्या होगा? 21वां पद, ये सम दे दिया और 21वां पद पूछ दिया, तो यहां तो T21 लगेगा ना जी, और इसके बदले क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट टर्म प्लस 20 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही लगेगा। तो सबसे पहले में फर्स्ट टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बोलिए यहां हेयर फर्स्ट टर्म क्या होगा? अरे बोलो ना, फर्स्ट टर्म क्या होगा? हाँ सही जवाब दिया बच्चे ने, बोलो क्या बोला? -3। अभी अभी बोले थे n स्क्वायर के साथ जो है उसको, n के साथ जो है उसको, दोनों को जोड़ दो तो फर्स्ट टर्म दे देगा। क्या दे देगा? तो यहां 5 है और प्लस में -8 है, तो जोड़ के कितना आया? तो फर्स्ट टर्म कितना मिला बोलो? और अगर कॉमन डिफरेंस पूछ दे तब हमको क्या चाहिए बोलो? 21वां पद। क्या चाहिए? क्या लिखोगे? a प्लस 20d लिखोगे। a कितना आया? d कितना आया? तो 200 से 3 गया तो 197 लिख दें। बोलो भारी लगा? समझ में आया? आए? तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नोट है आपके पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एनी AP is equal to the sum of first q terms of the same AP, then the sum of p plus q term इज 0। क्या होगा? अर्थ निकाल लो। यदि किसी एपी के, यदि किसी पी टर्म्स का सम उसके क्यू टर्म्स के सम के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल? पी टर्म्स का सम किसके इक्वल? क्यू टर्म्स के सम के इक्वल। मतलब पी पदों का योगफल जितना है उतना ही क्यू पदों का भी योगफल होगा, ये इस क्वेश्चन का कहना है। ऐसी स्थिति में p प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या होगा?
मतलब इसको शॉर्टली कहना है तो ऐसे कह सकते हैं, इफ एस पी बराबर क्यू एंड एस क्यू इक्वल टू पी, देन एस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या, 0। ये फॉर एनी एपी है, किसके लिए है, किसी और सीक्वेंस में मत चिपका देना, ये आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है। किसके लिए है, अब इसको नहीं यहां गलती लिखा गया है, ये बात यहां नहीं लिखे हैं, जो कहा गया है वो और यहां लिखे हैं, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है थोड़ा देख लीजिए। आइए, यहां कहा गया है यदि p टर्म्स का सम किसके बराबर है, हाँ दैट इज एस पी इक्वल टू क्या दे दिया, एस क्यू। तब इसने कहा कि एस पी प्लस क्यू कितना है, 0 है। समझ में आया। अब इससे यहां पहुंचा जा सकता है, इस बात को लेकर के यहां हम पहुंच सकते हैं। अब कैसे पहुंचेंगे सो देखो, सिंस एस पी बराबर क्या दे दिया बोलो, एस क्यू। अच्छा बताओ, एस एन बराबर अभी अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो चलो, तो एस पी बराबर क्या लगाओगे बोलो, रेहान क्या लगाएंगे, क्या बोलेंगे बोलो, p बाई टू, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, फिर एस क्यू बोलिए, q बटा 2, q बाई टू, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू, इसको आगे बढ़ाते हैं ना हम लोग, क्या इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्या था बताइए, p बाय, फिर यहां 2a प्लस p माइनस 1 इंटू, और यहां क्या था, q बाय 2 और 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी था। एक बात बताओ, ये 2a 2 काट दें, हाँ कट जाएगा तो बढ़िया है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2ap लिखोगे क्या, अरे इस p को अंदर ले चलो ना, और फिर अगला बार p स्क्वायर डी लिखोगे, p इंटू पी इसे माइनस पी डी, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 2a और फिर q स्क्वायर माइनस, ठीक ही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 2a वाला को 2a के साथ ले आइए, तो 2a तो कॉमन आ जाएगा, अब p माइनस q लिखाएगा, टुकुर टुकुर निहार क्या रहे हो, देखो ना, ये 2aq इधर आया ना, और 2a कॉमन लिए क्या बचा, p माइनस q, ये वाला देखो p स्क्वायर डी है और ये क्या है, तो डी कॉमन हो जाएगा, क्या लिखाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये डी लिखा गया बोलो, आइए माइनस वाला इधर आ जाएगा तो डी कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा, होगा। पूरे में क्या कॉमन आएगा एक बार बोलो ठीक से, आए p माइनस क्यू, क्या कॉमन आएगा, p माइनस क्यू कॉमन आ गया, अंदर यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, p प्लस क्यू इंटू डी। कैसे, महान आत्मा सब देखिएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डी, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, अब इसमें किसको ले लिए थे, p क्यू को कि p माइनस क्यू को, हाँ तो थोड़ा प्रेम से बोलिए ना होता है, p माइनस क्यू कॉमन लिए, क्या लिए, तो बचा क्या, डी। अब यहां से p माइनस क्यू ले चुके थे, तो क्या बचा, बराबर, अगर ये p माइनस क्यू उधर जाके भाग हो गया तो क्या बचेगा, 2a, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या ऐसे लिख दें, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 लिख दें, अरे डी डी कॉमन लोगे तो यहां से p प्लस क्यू बचेगा, इसमें 1 बचेगा, हाँ। अब इसको इक्वेशन नंबर हमें चाहिए क्या, सो बताओ,
एस पी प्लस क्यू, क्या चाहिए? तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? पी प्लस क्यू बाय और फिर 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस इंटू डी। पी प्लस क्यू बाय 2 को कॉपी कर दिए और इस महान आत्मा से यहां मिल लीजिए, जो वहां ब्रैकेट में है वही। और ये कितना है? तो यहां पर आके 0 रख दें तो कैलकुलेट होके समझ में आया कि नहीं आया? आए? क्लियर है? आए? समझ में नहीं आया क्या? अब इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे देगा? कहेगा यदि किसी एपी के 10 पदों का योगफल, 10 पदों का, उसके 15 पदों के योगफल के बराबर है। कितने के बराबर? 15 पदों का योगफल। देखते रहते हैं बीच में आवाज गायब तो नहीं हो गया। तो फिर 25 पदों का योगफल कितना? 0। दोनों को जोड़ के पूछ दिया ना, बोल दिया इफ द सम ऑफ 12 टर्म्स of an AP is equal to the sum of its first 13 terms, then what is the sum of its first 25 terms? जवाब क्या बोलेंगे? यदि 12 पदों का योगफल उसके 13 पदों के योगफल के बराबर है तो दोनों को जोड़ के पूछा 25 पदों का योगफल कितना, क्या बोलेंगे? बैठ के बनाने का कोई जरूरी, जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा वैसे ही ऑब्जेक्टिव उड़ा देंगे। सुनाई दिया? हाँ, एकदम ढंग से पढ़ोगे ना तो एनडीए का एग्जाम अगर दोगे या कोई भी एग्जाम, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बन जाना है। आए? क्लियर है? आए? समझ में नहीं आया क्या?